बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। क्योंकि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद हम रोज़ाना आपसे मिलते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। और इस खसूसी शुमारे में जिसका नाम क्विज़ जोन हमने रखा है, इसमें आपके साथ जो है रूबरू होते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से सारी चीज़ें, तमाम तर चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन आज सुबह जो है हमने इस हवाले से एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। और वो अनाउंसमेंट ये थी, आप सबको इस वक्त खुशी होगी जो इस वक्त हम हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, कि ये जो 3 बड़े बॉक्सें हैं और अल्ताफ साहब की दाएं तरफ से जो एक बॉक्स है और ये जो 2 बॉक्स हैं, इन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर जो है इंशाअल्लाह रहमान हम इस महीने उम्रह की टिकट रखने वाले हैं। यानी कि एक फ्री उम्रह पैकेज जो है वो इस महीने हम इन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं। ये बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और इससे बहुत सारे हमारे जो शायकीन हैं, जो हमें देख रहे थे या जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं या जिन्होंने इस चीज़ की डिमांड की थी कि आप उम्रह का पैकेज कब देने वाले हैं, शायद आपको खुशी होगी ये सुन के कि इंशाअल्लाह रहमान इन 3 बॉक्सेस में से एक बक्से के अंदर जो है हम उम्रह की टिकट डालने वाले हैं। ये बड़ी खबर थी जो सोचा कि आपके साथ सबसे पहले शेयर करें। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करें, ताकि वो भी जो है फैज़ का जो है नसीब, फैज़ के जो है वो भी इससे फैज़ हासिल करें। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है यह इसीलिए हमने मुनक्किद किया है ताकि इस वक्त जो वादी कश्मीर के अंदर जो कई सारे मसाइल दरपेश हैं, जिसमें कि ड्रग्स हैं, जिसमें कि जो है आए दिन हम सुसाइड्स के इवेंट्स देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम किस तरह से बचें या थोड़ा सा हम जो है अपने नौजवानों को इन्वॉल्वमेंट दें और वो इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव चीज़ों की तरफ दें। और दूसरा, इसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें और उस गुफ्तगू से जो है हमारे लिए भी वो गुफ्तगू सदके जारिया रहेगी और आपके लिए भी सदके जारिया रहेगी। तो इस प्रोग्राम के हवाले से चूंकि आप बखूबी वाकिफ हैं कि प्रोग्राम किस तरह से चलता है, 3 बड़े बॉक्सेस हैं। इन 3 बड़े बॉक्सेस में से यानी कि बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 2, इन 3 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस के अंदर जो है गिफ्ट्स रहेंगे और एक बड़ा बॉक्स जो है वो खाली रहेगा। वहीं पे मेरे सामने जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में से लकी ड्रॉ उठाया जाएगा, यानी कि इनमें से विनर चूज किए जाएंगे। प्रोसीजर और आगे क्या है वो उसमें आपने जब आप सवाल का जवाब देंगे तो 2 सवाल पूछे जाएंगे और ये 2 सवाल जो हैं सीरत के हवाले से पूछे जाएंगे, यानी कि सीरत से बाहर हम नहीं जाएंगे और सीरत के हवाले से ही आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। उन दोनों सवाल का आप एक ही कमेंट में जवाब दें और साथ में ये भी बताएं कि आप बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 या बॉक्स नंबर 3 में अपना आंसर डालना चाहते हैं, यानी कि एक बॉक्स जरूर चूज करें। अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर देने में कंफर्टेबल है तो अपना कांटेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा, ताकि जो है अगर आप विनर बनते हैं उस वक्त हम आपके साथ यही से राब्ता करेंगे। अगर आप कांटेक्ट नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारी खवातीन हैं जो सोशल मीडिया पे या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कंफर्टेबल शेयर करने में नहीं है, तो उनको उस सूरत में वहीं से हमारे साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा अगरचे वो विनर बनते हैं। अल्ताफ साहब को दावत दूंगा कि वो थोड़ी सी 2 चंद बातें शेयर करें, आप हमारे शायकीन के साथ थोड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ। कुछ नाम पढ़ना चाहूँगा। पीरज़ादा बशारत, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। इशफाक अहमद, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शफी, वालेकुम अस्सलाम। हाजिम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम। सभी से मेरी पहले दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़े। ये मेरा पहला इसलिए होता है कि बात हो रही है पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सीरत के हवाले से, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपना जो उनका इनाम करने की शहादत हासिल होगी उसमें आप भी शमूलियत करें। और आपकी वजह से अगर कोई और हमारे साथ जुड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारा सीरत नबी के हवाले से प्रोग्राम है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हमने डिसाइड किया है कि इस महीने हम एक उम्रा की टिकट इन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स में आपको ज़रूर इस महीने मिलेगी।
یہ میں کل اس عمرہ کی ٹکٹ کے حوالے سے کچھ یہاں پہ کہنا چاہوں گا ابرار بھائی جی. کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ہمارا جو ہم نے ماہ رمضان میں کیا تھا. جی. اس حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا پروگرام ہے, بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے آپ نے, تو یہ بڑا اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام, اچھا کام ہے یہ. تو میں نے کہا شکریہ, اور شکریہ کے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ میری ماں کی طرف سے آپ ایک عمرہ ٹکٹ رکھ دو. بالکل. اور جب اس نے مجھے کہا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیا بول رہا ہے. تو یقین جانیے کہ میں 1-2 منٹ چپ رہا. 1-2 منٹ کے بعد میں نے کہا یہ سیریسلی آپ کہہ رہے ہو کہ ایسے ہی کہہ رہے ہو؟ نہیں, اس نے کہا کہ میری ماں کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں ایک عمرہ کا پیکیج ایک شخص کے لیے, تو آپ اس پروگرام میں اس کا اناؤنسمنٹ کر لیجئے. تو میں نے آج جب وہ میرے پاس ان کے ساتھ میری پھر بات ہو گئی, تو صبح ہم نے اناؤنس کیا ابرار صاحب نے کہ اس مہینے ان 3 باکسز میں سے ایک باکس میں ایک عمرہ کی ٹکٹ ہوگی. وہ کس باکس میں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور آپ کو جو ابرار صاحب نے بتایا کہ یہ پروسیجر کیا ہے اس کا, وہی پروسیجر آپ کو فالو کرنا ہے. 2 سوالوں کا آپ کو ایک ہی کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے, اور دونوں سوالوں کا باکس آپ کو چوز کرنا ہے کہ کس باکس میں ہمارا نام ڈالا جائے گا. جو بھی کمفرٹ ہوگا وہ نمبر دے گا. بالکل. تو میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ جس شخص نے, جو میرا دوست ہے, اس نے جب یہ مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے میری ماں کی طرف سے عمرہ کا ایک ٹکٹ رکھ لیجئے, تو اس بار میں چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ جب تک اس پروگرام کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں گے تو اس کے لیے ضرور دعائیں کریں. جس نے اس پروگرام کو اتنا پیار دیا, یہ پیار کے برابر ہی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میری طرف سے ایک عمرہ کی ٹکٹ, آپ میری ماں کی طرف سے ایک عمرہ کی ٹکٹ. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابرار صاحب آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں ابھی بھی شوق میں ہوں کہ اس شخص نے اپنی ماں کی طرف کا وہ, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سیرت نبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی طرف سے ایک ٹکٹ آپ رکھ لیجئے. تو ان کے لیے آپ ضرور دعا کریے گا, اور ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. تو اس پروگرام کو آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے, جتنے لوگوں تک آپ کو اس کو پہنچائیں گے, بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ بولتے ہیں. اگر آپ باقی پروگرامز میں ہمارا دیکھ رہے ہوں گے تو ہم کبھی شیئر کی بات ہی نہیں کرتے نہ کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ ہم اپنے شوق سے چلا رہے ہیں. اس پروگرام کو ہم شوق سے چلا رہے ہیں. آپ لوگوں کا دھیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے پیغمبر تھے, اور جن کے لیے دنیا بنائی گئی, آخرت بنائی گئی. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈرگز سے دور رہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس پروگرام کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کا بولا جاتا ہے. تو میری سب سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. عمرہ کی ٹکٹ کے ساتھ ساتھ دوسرا باکس بھی ہوگا, اور 2 باکس جو بات کی ہے, دوسرے باکس میں بھی انشاءاللہ الرحمن بہترین سے دنیا کی بہترین سے بہترین گفٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ الرحمن دوسرے باکس میں ہوگا. اور ان 3 باکس میں ایک میں عمرہ کی ٹکٹ ہوگی, اور ایک میں انشاءاللہ الرحمن وہ اس کا بھی ہم اسی دن اناؤنس کریں گے کہ کیا نکلا ہے. وہ ابھی ہم رکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن دعا کریے گا, اور ہمارے لیے دعا کرے گا کہ ہم اس پروگرام کو, ہمیں ایسے ہی دوست ملے جیسے مجھے کل یہ دوست ملا. اس نے مجھے کہا کہ آپ میری ماں کی طرف سے عمرہ کی ٹکٹ رکھیں. یہ اس نے بھی اسی لیے کیا ہوگا کہ ایک تو ماں کے لیے جو جائے گا, جو دیکھ رہا ہے, آپ سب اس کی ماں کے لیے دعا کریں گے, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے جو سوالات ہمارے ہیں وہ ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے ابرار کچھ کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے. تو ہم آپ سے 15 منٹ آپ کو سوال جو ہم پوچھیں گے ان کے سوالات بالکل سیرت نبی کے حوالے سے, ہم کہیں باہر ادھر نہیں جا رہے ہیں سوالات کے, تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو. میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہو, اور ہم پڑھیں, میری ماں پڑھے, میری بہن پڑھے, میرے بچے پڑھے. یہ میرا شوق ہے, یہ شاید ابرار صاحب کا بھی شوق ہے, اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں وہ شوق ڈال دے, اور آپ سیرت نبی کا مطالعہ کریں.
ताकि हम भी अल्लाह ताला के दरबार में किसी दिन इसके बरक्स हमें अजर मिले। तो मेरी सबसे दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें और जितना हो सके इसको प्यार दो इस प्रोग्राम को, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे न्यूज़ पोर्टल जो हमारे हैं यहाँ पे, वो भी इसमें, ताकि हम उस वबा से जो अब हर रोज़ सुन रहे हैं कि किसी लड़कियों का किस्सा सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं, कुछ किन्नर्स का पंगा चल रहा है कश्मीर में, लेकिन जो हमने इसको हम किसी तरह भी हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सीरत नबी आ जाए और हम इस बदबूदार गंदे कामों से दूर हो जाएं, यही हमारा मकसद है। अबरार साहब, आप कुछ? जी बिल्कुल, दो चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इससे पहले कि हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करें। इसमें चूंकि इंशाल्लाह रहमान इस महीने जो है उम्रह की टिकट रख रहे हैं हम, और इंशाल्लाह चूंकि हमने रमज़ान में पहले भी रखी थी और कई सारे तौफीक अल्लाह की तरफ से दिए गए थे, और आज जो है फिर से एक बार हम उम्रह की टिकट इन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं। अब चूंकि सवाल जवाब की जब हम बात करते हैं तो सवाल जवाब 2 होंगे, 2 सवाल होंगे, दोनों सवाल के आपको जवाब देने हैं, और इंशाल्लाह हर जुमा जो है हम आपके साथ मिलेंगे। और ये माहवाराना प्रोग्राम है, यानी कि मंथली प्रोग्राम है। इस वक्त जुलाई चल रहा हो तो ये जुलाई का प्रोग्राम है, पहला जुमा जा चुका है, और उस जुमे में जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है उनके जवाब जो है इंशाअल्लाह रहमान कंसिडर किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। और अब जो है जो 3 जुमे रहे हैं, यानी कि आज के जुमा को लेके आपके भी जवाब इंशाअल्लाह रहमान कंसिडर किए जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिए होंगे। तो सही जवाब का प्रोसीजर यही है कि जब तक हम लाइव हैं, यानी कि अगर हम 15 मिनट लाइव हैं तो उन्हीं 15 मिनट में आपने जवाब देना है। उसके बाद अगर आप जवाब देते हैं तो वो जवाब कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ लाइव योर आंसर्स विल बी कंसिडर्ड। अगर आप उसके बाद कोई आंसर देते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाता। ये बड़ा एक चीज है जो आप कंसिडर करें, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने सही जवाब दिया था लेकिन आपने वक्त पे सही जवाब नहीं दिया। तो उस चीज को मद्देनजर रखना जरूरी है। आप जो है हम हमारे यहाँ इस प्रोग्राम के साथ ताउन करने वालों का शुक्रिया करना चाहेंगे, जिसमें कि हमारे स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजर्स हैं, इनका हम सबसे पहले शुक्रिया करेंगे। इनके ताउन के साथ ही हम ये प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचा पाते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉटेज बाई मेहताब पैलेस पहलगाम है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इनकी वजह से भी हम जो है ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा पाते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं नेक्स्ट जनरेशन वुड्स, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये भी हमारे साथ ताउन करते हैं और इनके की वजह से भी हम जो है आपके साथ जो है ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचा पाते हैं। और भी हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, इनका आप नाम हैदर ग्राफिक्स हैं एंड वली एंड सन्स हैं, ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ताकि इस प्रोग्राम में ये भी अपना प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है जम्मू कश्मीर की, तो इन्होंने भी हमें प्यार दिया। नेक्स्ट जनरेशन वुड ये भी हमें प्यार दे रहे हैं। कॉटेजेस बाय मेहताब पैलेस पहलगाम, इन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल। जो हमारा सवाल है, इससे पहले सवाल पूछा जाएगा, एक बार फिर मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे प्रोग्राम हम चलाएं या कोई और चलाए, कोई छोटा प्रोग्राम हो, कोई बड़ा प्रोग्राम है, उम्रा का हो या कुरान शरीफ पूछने वाले के हाथ में हो, उम्रा देने वाले के हाथ में हो, सब ऐसे प्रोग्राम इसको जो भी चला रहा हो, छोटा पोर्टल हो बड़ा पोर्टल हो, प्यार भर दो। जितना आप दे सकते हो ना प्यार इस्लाम को, बदले में आपको 10 गुना प्यार मिलेगा। ये वादा है खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक कदम आप आगे बढ़ो, 10 कदम मैं आगे बढ़ता हूँ, ये है फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम शुरू करते हैं। मैं अपना सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सवाल हम आज आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, दरखास्त फिर है कि शेयर करें, फॉलो करना चाहे तो करें, और ज़रूर हमें सजेशंस देते रहें कि हम और क्या इसमें बेहतरी ला सकते हैं। कोई हमसे कोताही होती है उसके लिए भी हम माजरत हैं। तो आप सबसे मेरी दरखास्त है कि सजेशंस देते रहिए, इसके प्रोग्राम के बाद भी और प्रोग्राम के दौरान भी। तो सबसे पहला सवाल जो आज का है वो है, मक्का में सबसे पहले बद्र की शिकस्त, मक्का में सबसे पहले बद्र की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम है? फिर से दोहराऊंगा,
मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम है? फिर से एक बार दोहराऊंगा, मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम था? ये है आज का पहला सवाल। अब अबरार साहब दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे और फिर हम बीच बीच में जो नए हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर किसी को सवाल समझ ना आया तो वो हम दूसरी बार दोहराएंगे। तो इसमें पहला सवाल चूंकि अल्ताफ साहब ने पूछा, अब दूसरा सवाल पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? यानी कि जब बदर की फतह हुई उसके बाद बदर की फतह के हवाले से मक्का के अंदर एक शख्स ने खबर दी और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ एक शख्स को जो है उनको रवाना किया कि वो मदीने में जाके बदर की फतह की खुशखबरी दे। तो इस शख्स का नाम क्या था? एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? यानी कि बदर के मकाम से मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को रवाना किया कि वो मदीना में जाके जो है बदर के फतह की खुशखबरी दे। बदर की फतह जो है वो इस्लाम की पहली फतह मानी जाती हैं और इस फतह में अल्लाह की नुसरत थी। 313 सहाबी थे और इन सहाबी रिदवानुल्लाह ताला अजमईन ने जो है कुफार पे फतह हासिल कर ली। और इस नुसरत के बाद जो है मक्का में एक शख्स हैं जिन्होंने शिकस्त की खबर दी और दूसरे जो हैं मदीने में। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा, उसके बाद अल्ताफ साहब एक बार फिर से सवाल आप दोहराएं अबरार साहब, ताकि ठीक है, बेहतर है। तो मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था? यानी कि मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल फिर से दोहराऊंगा, मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था? मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? ये आज का दूसरा सवाल है। और जो भी जितने भी हजरात इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे दरख्वास्त यही है कि आप दोनों सवालात का जवाब जो है वो एक ही कमेंट में दें, अलग अलग कमेंट्स में नहीं दें, तो आपका जवाब फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी लिखें कि आप किस बॉक्स में अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, बॉक्स नंबर 3 है। यानी कि ये जो आपके सामने 3 छोटे बक्से हैं, इनमें ही जो है आपकी टिकटें डालेंगी, इसमें ही आपका जो है इन्हीं में से लकी ड्रॉ उठेगा। और जो बड़े बॉक्सेस हैं, इनमें से 2 बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट्स होंगे और एक के अंदर इंशाअल्लाह रहमान उम्रा की टिकट होगी और एक बॉक्स जो है वो खाली होगा। दूसरे बॉक्स के अंदर भी गिफ्ट्स होंगे, वो हम इंशाअल्लाह रहमान उसी दिन रिवील करेंगे जिस दिन हम जो है ये बैलेट बॉक्स उठाएंगे, यानी कि ये लकी ड्रॉ उठाएंगे। लकी ड्रॉ उठाने का प्रोसीजर यही है कि 4 जुम्मों में जितने भी अफराद जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और सही जवाब देंगे, उनकी एक फहरिस्त बनेगी और उस फहरिस्त में से जो है लकी ड्रॉ उठेगी। और वो लकी ड्रॉ जो है 4 जुम्मों के बाद उठेगी, यानी कि महीने के एंड पे उठेगी, या तो उस दिन इतवार होगी या तो सैटरडे होगी। तो इन 2 दिनों में से महीने के एंड पे जो है हम ये लकी ड्रॉ उठाएंगे। तो मंथली प्रोग्राम है, यानी कि ये मंथली प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी तब तक हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और आप तक जो है इस प्रोग्राम के हवाले से जो है आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाएंगे। चूंकि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम के पीछे थॉट यही है कि आजकल जो हमारे मुआशरे में जो नासूर फैल रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने भी अभी जिक्र किया, अब और एक नया नासूर सामने आया है जिसके ऊपर जो है हमने कल ही बात की, वो ये है कि बहुत सारे
जो किन्नर हैं वो गलत चीज़ों में मुलवस हैं और हाईवेज पे वो सारी चीज़ें करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इस हवाले से पहले भी आवाज़ उठी थी, लेकिन अब ये चीज़ें फिर से शुरू हुई हैं। वहीं पे हम ड्रग्स देख रहे हैं, शराब देख रहे हैं, सुसाइड्स के किस्से देख रहे हैं, चाकू गोंपने के किस्से देख रहे हैं। हाल ही में जो है अनंतनाग के अंदर एक 16 साल बच्चे के साथ वाकया पेश आया जिसमें कि उसके ऊपर चाकू गोंपा गया। तो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और इसमें हम सबको संजीदा होने की जरूरत है और अपने हिस्से का चिराग जलाने की कोशिश करनी है। और हमारी जो एक कोशिश है वो यही है कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाएं। तो अब एक बार पिछली दफा जिन्होंने जीता था उनका क्या नाम था? अनाबिया अली, और उनको तक हमने वो अपना गिफ्ट पहुंचाया। जी 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 जी। दो अफराद थे, एक का अनाबिया अली था और दूसरे फर्द का नाम मुझे याद ही नहीं, राथर था कुछ। तो उनको हमने उनके गिफ्ट वो लेने यहाँ आए थे, तो उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सही जवाब देके अपने बॉक्सेस चूज किए थे। और एक हिलाल कोई नाम का था जिन्होंने वो बॉक्स चूज किया था जिसमें कुछ नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस बार भी वो इंशाल्लाह रहमान इसमें शमूलियत करेगा। तो इंशाल्लाह रहमान क्या पता कि उन्हीं का नाम निकले। उन दोनों बच्ची और अनाबिया अली और जो दूसरा लड़का था तो बहुत दूर से थे, एक टंगमरग तो दूसरा था लारकीपुरा अनंतनाग का। तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगा, नए हमारे साथ जुड़े हैं और मेरी सबसे दरख्वास्त है जिन्होंने जवाब दिए हैं वो ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। पहला सवाल जो आज का है, मक्का में सबसे पहले बद्र की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम था? ये है आज का पहला सवाल। मैं फिर से दोहराऊंगा, मक्का में सबसे पहले बद्र की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम था? ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतेह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतेह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? ये हैं आज के हमारे दो सवालात। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि वो उनको उन्होंने सवाल सुने कि या हमें फिर से दोहराना पड़ेगा। हमने ये खुला रखा है, इसलिए मैं नीचे ज़्यादा देखता हूँ ताकि कोई ऐसा कमेंट ना हो जिसको हम मिस ना करें। नजर रखा जाए वॉइस के हवाले से अगर वॉइस का कोई इशू है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। पहला सवाल, मक्का में सबसे पहले बद्र की शिकस्त की खबर देने वाले का क्या नाम था? यह है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ फतेह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा था? ये है आज के हमारे दो सवाल। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जवाबात भी सही सही आ रहे हैं। सल्फी मुश्ताक ने जवाब दिया है, शबीर अहमद डार ने जवाब दिया है, अबू मुस्लिम ने जवाब दिया है, मोहम्मद नवाज भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सब सलाम कर रहे हैं। मैं वापस कर रहा हूँ, आसिफा नज़ीर वालेकुम अस्सलाम, और साहिबा भट्ट वालेकुम अस्सलाम, हीरा जान, ये सब बांडे मुर्तज़ा ने जवाब दिया है। जवाबात हमें आ रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मैंने कहा कि ये सीरत नबी के हवाले से प्रोग्राम है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये ना सोचें कि कोई और ना देखें। तो अगर आप इस सोच को लेके चल रहे हैं कि ये हमने देखा है, हमने जवाब दिया है तो कोई और ना देखें, तो आप गलत रास्ते पे हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम का सही रास्ता बता देता हूँ कि आप जितना इसको, जहाँ पे आप इसको स्टेटस रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं, ताकि जितने भी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। हम लोगों ने ये मिलके ये बेड़ा उठाया है कि हम सीरत नबी के हवाले से जो बात करेंगे उसकी जिक्र घर घर में हो, यही हमारा मकसद है। तो आप सबसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जब आप अपना जवाब दें तो ज़रूर इसको स्टेटस भी रखें और दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि अल्लाह ताला के दरबार में आप कल जवाब देना हो, आपको पता चला। हम बार बार कह रहे हैं कि इसका जो मकसद है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर घर में पहुँचाना है। तो इस हवाले से आपको वो बड़ी जिम्मेदारी है, उम्रा से भी बढ़कर वही जिम्मेदारी है आपकी कि आप, हमने जो मिशन स्टार्ट किया है सीरत नबी के हवाले से, हम हर घर में सीरत नबी की बात कराएं। तो उस हवाले से आपका ये पहला फ़र्ज़ है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए ताकि इस पर बात हो। तो कुछ नाम फारूक शाह, जाहिदा भट्ट, नज़ीर शबीर जवाब दे रहे हैं, इजहर सिद्दीकी। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको कामयाबी दे। वालेकुम सलाम, बर्थडे मुर्तज़ा, शुक्रिया।
स्कॉलर अहमद, ये भी यास्मीना जान, इन्होंने भी जवाब दिया। इरशाद, इंशाल्लाह सब जवाब दे रहे हैं। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, अल्लाह ऑलमाइटी यू गिव हाईएस्ट रिवॉर्ड। बहुत शुक्रिया। ये सल्फिया मुश्ताक साहब ने हमें लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपसे भी पूरी उम्मीद है कि हम जो चाहते हैं आपको ज़्यादा समझ आया होगा। अल्लाह ताला, मैं जो पिक्चर में देख रहा हूँ आप बड़े दीनदार लग रहे हैं, तो जितना आप कर सकते हैं तो हमारे इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है। जो हमने ये मिशन उठाया है, दुनिया में हमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो इसीलिए हम आसान सवाल भी पूछ रहे हैं सीरत नबी के हवाले से, ताकि घर घर इसकी बात हो। तो मुझे आप सबसे, जेटी कंस्ट्रक्शंस हैं, इनसे भी मेरी, फारूक शाह साहब शुक्रिया। तो आप सुहेल खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो जाकिर बशीर, बहुत शुक्रिया। फातिमा जान, इन्होंने भी, मीर आरो, अब्दुल कईम भट्ट, शुक्रिया। सबसे मेरी दरखास्त है, जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं कर लीजिएगा शेयर, और अल्लाह के दरबार ज़रूर रिवार्ड पाएंगे। हमारे इस मकसद को कामयाब बनाइए जो मकसद हमने शुरू किया है। अबरार सुहेल है, कोई मोहम्मद तस्लीम है, महर जान है, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी सबसे दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इस प्रोग्राम को सिर्फ आप कामयाब कर सकते हैं। वो उस तरह की जो हमने चाहा है कि घर घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, तो इतने सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, ये प्रोग्राम बहुत कम जा रहा है। जो जितना इसको जाना चाहिए बहुत कम जा रहा है। बाकी प्रोग्राम्स आप पेज खोलिए क्यूएनएस का और देखिए, मिलियंस में व्यूज है। 2 लाख 3 लाख ऐसे प्रोग्राम्स 3 लाख 4 लाख 5 लाख चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपके बगैर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत से लोगों तक पहुँचे, ताकि सीरत नबी के हवाले से बात करें। हिलाल अहमद के लिए दुआ की दरखास्त की है, अल्लाह ताला आपको शफा दे। अल्लाह ताला आपको जिस परेशानी में आप हैं, जिसके लिए आपने ये लिखा है दुआ करो, वो अल्लाह ताला आप उसमें आपको मदद करे, अल्लाह ताला की मदद। और हमारे लिए भी दुआ करते रहे। शबीरुल इस्लाम, शुक्रिया। तो ये मेरी दरखास्त है कि जिन्होंने भी जवाब दिया है, तो आपसे मेरी दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें। और इस बार उम्रा में आप में से ही कोई होगा इंशाअल्लाह रहमान जो उम्रा को जाएगा। तो इंशाअल्लाह रहमान कौन होगा वो उस दिन आपको पता चल जाएगा। अबरार साहब ने बताया है वो। तो मेरी सबसे दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जब भी फुर्सत मिले शेयर करिए। बिल्कुल, सवाल दोहराइए फिर, क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह चुका है, वक्त बड़ा कम कलीन है। तो एक बार फिर से 2 सवाल हमारे जो हैं आज के, वो मैं दोहराता हूँ। मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था? यानी कि बदर में जब मुसलमानों को फतह नसीब हुई, फतह हासिल हुई, उसके बाद मक्का में किसने सबसे पहले खबर दी कि बदर में कुफार को शिकस्त हुई है? यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? यानी कि मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ बदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को रवाना किया कि वो जाके मदीना में ये खुशखबरी दे कि बदर में मुसलमानों को जो है फतह हासिल हुई है। ये आज का दूसरा सवाल है। एक बार फिर से बता दूं, यानी कि जिस शख्स को भेजा है उसका नाम क्या है। और जो पहला सवाल है जिसमें कि मक्का में सबसे पहले बदर की शिकस्त की खबर देने वाले का नाम क्या था, यानी कि मक्का में जिसने पहले दफ़ा ये खबर दी कि बदर में शिकस्त हासिल हुई है कुफार को, उसका नाम क्या है। और दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ फतह की खुशखबरी देने के लिए किसको भेजा? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को, किस सहाबी को जो है मदीना की तरफ रवाना किया ताकि वो वहाँ पे जाके मुसलमानों को एक खुशखबरी दे कि बदर के अंदर जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को जो है फतह नसीब हुई है। ये आज के 2 सवाल है। दोनों सवालात के जो जवाब हैं वो एक ही कमेंट में दे, और साथ में अगर कंफर्टेबल है तो अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर शेयर कीजिए, इसलिए कि अगर आप विनर बनते हैं तो उस सूरत में हम आपके साथ जो है यही से राब्ता करेंगे। अगर आप नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं है तो उस सूरत में आपको वही से हमारे साथ राब्ता करना पड़ेगा। तो आप चूंकि प्रोसीजर से आप बखूबी वाकिफ हैं कि प्रोसीजर क्या है, 3 छोटे बॉक्सेस हैं, इनमें से एक बॉक्स के अंदर जो है आपने अपना जवाब डालना है, और कमेंट बॉक्स में वो चीज़ आपने ज़रूरी लिखना है कि आप इन 3 छोटे बॉक्सेस में से किस बॉक्स के अंदर जो है अपना जवाब डालना चाहते हैं। और बड़े 3 जो बॉक्सेस हैं, इन 3 बॉक्सेस के अंदर जो है गिफ्ट्स रहेंगे, एक खाली रहेगा, 2 बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट्स रहेंगे, और उसमें से जो है एक के अंदर इंशाअल्लाह रहमान इस महीने जो हम उम्रा की टिकट डालने वाले हैं, जो कि बड़ी एक सादत की बात है कि कोई एक शख्स जिसे अल्लाह चाहेगा उसे मदीना का
مکہ مکرمہ کا جو ہے دیدار حاصل ہوگا, اسے وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوگی. اور وہ اگر کوئی بھی جاتا ہے, اگر آپ کے شیئر کی وجہ سے اسے انفارمیشن ملتی ہے, تو شاید وہ آپ کے لیے بھی اجر کا باعث بن سکتا ہے, اور شاید وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اور اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں, چونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ سیرت کے حوالے سے ہم کرتے ہیں, اور حق بات کرنا ہی ایمان والے کو, حق بات کہنا یا حق بات سننا جو ہے ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے. اور سیرت کے حوالے سے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا. تو جو بھی اگر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتا ہے, اگر وہ ونر نہیں بنتا ہے, تو اس کے لیے صدقہ جاریہ سب سے پہلے ہیں, اس کے لیے ثواب کا باعث یہ ہے. چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں کتنی ساری چیزیں فحش ہیں, کتنی ساری چیزیں غلط ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور ایسی سپیس میں اگر ہم ایک پازیٹیو پروگرام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہیں, وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. اور اگر آپ اس میں شمولیت کرتے ہیں تو آپ کو بھی جو ہے مبارکبادی ہوں کہ آپ کے لیے بھی باعث فخر ہیں اور آپ کے لیے بھی باعث سعادت ہیں. تو اس لیے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے دوست احباب تک پہنچائیں, تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شمولیت کریں اور وہ بھی جو ہے سعادت کا حقدار بنے. چونکہ وقت بڑا کم قلیل ہے, آخری بار اپنا پروگرام جو ہے وہ میں دہراؤں گا, سوال جو ہے وہ میں دہراؤں گا. مکہ میں سب سے پہلے بدر کی شکست کی خبر دینے والے کا کیا نام تھا؟ مکہ میں سب سے پہلے بدر کی شکست کی خبر دینے والے کا کیا نام تھا؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف فتح کی خوشخبری دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ یعنی کہ بدر کی فتح جب حاصل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف فتح کی خوشخبری دینے کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ ان دونوں اصحاب کرام کا جو ہے آپ کو نام بتانا ہے, اور یہ ایک ہی کمنٹ میں بتانا ہے. ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اپنا جواب جو ہے وہ کس باکس نمبر میں, نمبر ہی خالی باکس نمبر ہی دینا ہے. باکس پہ جو لکھا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو باکس نمبر, جیسے یہ باکس نمبر 3 ہے اور یہ باکس نمبر 1 ہے اور یہ باکس نمبر 2 ہے, ان کا باکس نمبر ہی آپ کو خالی لکھنا ہے. باقی آپ کو اس پر کیا لکھا ہے یہ ہمارے سپانسرز ہیں جن کے نام ان پر لکھے ہوئے ہیں. تو ابرار صاحب نے کچھ ہی منٹس بچے ہیں, تو اب آپ اپنے جوابات دیں گے. اور جب آپ اس پروگرام کو بعد میں بھی جو دیکھنے والے ہوں گے تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ہم ہر جمعہ عصر نماز کے بعد 6 بجے لائیو آتے ہیں, تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام کے ساتھ جڑاؤ کر دیں. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ جب آپ اب پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر آپ شیئر کرنا بھول گئے ہیں تو ضرور شیئر کریں گا. تو ان جو ہمارے سپانسرز ہیں جو آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یا باکسز پہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے لیے بھی آپ دعا کریں گے, اور دعا کریں گے اس شخص کے لیے جس شخص نے اس پروگرام کو جو سیرت نبی کے حوالے سے ہے پیار دیا ہے. ایک عمرہ ٹکٹ اس نے اپنی ماں کے نام پر دی ہے, وہی ہم نے آپ کے سامنے حاضر خدمت کی ہیں. انہوں نے مجھے درخواست کی کہ وہ میرا نام نہ لیں, کسی بھی جگہ میرا نام نہ لیں, لیکن میں جانتا ہوں وہ شخص کون ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ شخص جتنا میں اس کو جانتا ہوں کہ ایسا شخص میں نے اس سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, ایسے لوگوں سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ضرور اس کے ماں کے لیے دعا کریے گا, اور ہمارے لیے بھی دعا کریے گا, اور QNS نیوز پورٹل کے لیے بھی دعا کریے گا. اور جہاں تک ہو سکے ایسے نیوز پورٹلز کو اپنا پیار دیں. پیار آپ کا ایک شیئر ہوتا ہے, آپ کو صرف کلک کرنا ہے یا لائک کرنا ہے یا فالو کرنا ہے, تو وہ بھول نہ جائیے گا کوئی بھی جو اسلام کے حوالے سے آپ تک پروگرامز پہنچاتے ہیں. آخری بار میں سوال پوچھتا ہوں, 2 منٹ میں آپ جواب دے دیجئے. پہلا سوال, مکہ میں سب سے پہلے بدر کی شکست کی خبر دینے والے کا کیا نام تھا؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف فتح کی خوشخبری دینے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ یہ ہے آج کے 2 سوالات. تو انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم پھر ملیں گے. ابھی آپ ہمارے ساتھ 2 جمعہ اور جڑیں گے. 2 جمعہ آپ کو ویٹ کرنا ہے. 2 جمعہ کے بعد انشاءاللہ الرحمن کوئی آپ میں سے ہی ایک شخص ہوگا جو دیدار مدینہ کرے گا اور دیدار مکہ معظمہ کرے گا. تو میری سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. چونکہ ابھی وقت 1 منٹ بچا ہے.
1 منٹ بچا ہے جی تو 1 منٹ بچا ہے، 1 منٹ مکمل کرتے ہیں. ہم کیمرہ مین سے کہیں گے کہ وہ مکمل کرنے کے لیے کیمرہ کے پاس آ جائے، وہ کہیں بیٹھا ہے. جی تو درخواست ہے اس سے کہ اب ہم اس پروگرام کو اختتام چونکہ اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن جو ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے صحیح جواب دیے ہوں گے، اور آج چونکہ بہت ہی کم لوگ ہمارے ساتھ جڑے، امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں اور بھی جڑیں گے. آپ اپنے دوست احباب کو بھی یہ تلقین کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ضرور جڑیں. تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے اگلے جمعہ آپ کے جو ہیں جڑنے کا ہم منتظر رہیں گے، اور ہمیشہ ہم اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پیار سے نوازیں گے اور اپنی محبت سے نوازیں گے، اس لیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں شاید اس میں ہماری یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ ہمیں اپنا پیار دیں گے، آپ ہمیں اپنی محبت دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے لیے دعا کریں گے، اور وادی کشمیر کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت ایسی چیزوں میں ملوث ہیں کہ جہاں سے انہیں اللہ کی نصرت کے سوا کوئی بھی اور چیز نہیں نکال سکتی ہیں. اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو فلسطین اس وقت ایسے معاملے میں جڑا پڑا ہے جہاں پہ انہیں اللہ کی نصرت کی بڑی ضرورت ہے. تو آپ دعا ان کے لیے بھی کرے گا، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ عصر کے وقت ہم آپ سے پھر سے روبرو ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تب بھی ہمارے ساتھ پھر سے ضرور جڑیں گے. تو آج کے شمارے کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.